हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी? आप लोग के नया क्लास हम लेकर आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल हिंदी का एक नया सेशन यहाँ पे आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं। तो आप लोग बस डेली क्लास अटेंड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? सो ऑप्शन है केंद्रीकरण, केंद्रीयकरण, केंद्रीकरण, कोई नहीं। आंसर करेंगे, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया सभी ने? देखिए इसका आंसर क्या होगा। इनमें से शब्द शुद्ध जो है वो है केंद्रीकरण। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या है हमारा। सही वर्तनी कौन सी है? ऑप्शन है जिभ्या, जिह्वा, जिह्वा, जिभ्या। चलिए नोट करेंगे क्वेश्चन को और आंसर कीजिएगा। जनरल हिंदी के एमसीक्यू सेशंस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमारे साथ यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, प्लेलिस्ट को, ठीक है? क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको टाइम पर जनरल हिंदी के एमसीक्यू सीरीज आपको मिल जाएंगी, ठीक है? देखिए इसका आंसर क्या होगा। सही वर्तनी कौन सी है? सही वर्तनी आपकी यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन सी इज करेक्ट। सभी को इसका आंसर पता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है हमारा। इनमें से सही वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। चारों ही आपको यहाँ पर सही लग रहे होंगे। उच्चारण के दृष्टि से अगर हम देखें तो चारों ही बिल्कुल उच्चारण में सही एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनमें अंतर है, ठीक है? फिलहाल हम आपको बता दें कि अभी जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन वो आपके शुद्ध वर्तनी के क्वेश्चंस हैं। आपको शुद्ध वर्तनी का चयन करना होता है। इसमें ऐसे क्वेश्चंस पे एग्जाम में आपके अक्सर पूछे जाते हैं और हम आपको हर एक टॉपिक से प्रैक्टिस कराने वाले हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। सही वर्तनी कौन सा उज्ज्वल आपको यहाँ पर सही लग रहा है? बिल्कुल ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा। सही वर्तनी किस शब्द की है? ऑप्शन है कवित्री, कवियत्री, कवियत्री, कवियत्री। आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 नोट कर लीजिएगा। और आपको बता दूं एक बार कि अगर आप यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि DSSB के एग्जाम जो अभी होने वाले हैं, उसके भी कई लोगों ने फॉर्म भरे होंगे DSSB के लिए। इसके अलावा EMRS के एग्जाम्स जो पिछली बार हुए थे, इस साल भी होने वाले हैं, उसकी भी आप तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ बिल्कुल आप लोग तैयारी कर सकते हो। जनरल हिंदी की यहाँ पे हर एक एग्जाम में हिंदी का सिलेबस जो रहता है बिल्कुल सेम रहता है, तो आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? और देखिएगा आप लोग कि आपको हर एक टॉपिक से, हर एक कंटेंट से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कोई भी कंटेंट हम छोड़ने नहीं वाले हैं आपको, आपके लिए। तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या हो, कौन सा सही वर्तनी वाला शब्द है। 24 नंबर क्वेश्चन कवियत्री, ठीक है? ऑप्शन आपका बी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे इसको। इन सारे क्वेश्चंस को आप नोट कीजिए शुद्ध वर्तनी वाले, क्योंकि इसमें कंफ्यूज हर एक अच्छे से अच्छा बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है। ऑप्शन ऐसे दिए रहते हैं कि आपको कंफ्यूज होंगे ही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 25 है। निम्नलिखित में से सही शब्द छाटिए। ऑप्शन है ईर्ष्या, ईर्ष्या, ईर्षा, ईर्षा। कौन सा सही शब्द होगा यहाँ पर? 25 नंबर क्वेश्चन नोट कर लिया सभी ने? आप लोग क्लास को शेयर कीजिए अगर आपके पहचान में भी कोई है जो यहाँ पे जनरल हिंदी के सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो देखिए ईर्ष्या का सही वर्तनी क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन बी ईर्ष्या हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लेंगे। चलिए
क्वेश्चन नंबर देखिए 26 क्या है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शंस है भाषा, 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 भाखा। तो अगर आप यहाँ पे दो गलत ऑप्शन को काट देंगे तो आपको दो ऑप्शंस में से आप सही आंसर छाट सकते हो। किसको काटोगे आप? सबसे पहले भाखा को काट दो, टी को काट दो। अब आप काट दो भाषा। ठीक है, अब बताओ बी और सी में आपका आंसर छुपा हुआ है। दोनों की ही उच्चारण सेम है, उच्चारण दोनों की ही भाषा है, लेकिन कौन सा श का यहाँ पे प्रयोग होना चाहिए? शलजम के श कि षटकोण के श? यही तो समझने वाली बात है ना शुद्ध वर्तनी में। और यहीं पे बच्चा गलत करके आ जाता है एग्ज़ाम में, क्योंकि उसको प्रैक्टिस नहीं होती है क्वेश्चन करने की। तो आपको ऐसी प्रॉब्लम ना हो, आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत करके ना आए, इसके लिए हम यहाँ पर आपकी प्रिपरेशंस करा रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस हम करा रहे हैं। बस आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। तो बिल्कुल यहाँ पर षटकोण के श होगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, भाषा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इनमें से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शंस है अध्ययन, 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 अध्ययन। कौन सा अध्ययन यहाँ पे सही है? आंसर करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी और डी को तो पहले ही काट दो। ठीक है, देखो आप लोग ऑप्शन ए और बी में ही आपका आंसर छुपा हुआ है, आंसर करिएगा। ए और बी में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। तो कई लोगों ने आंसर कर दिया है। बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट। अध्ययन को हम ऐसे ही लिखते हैं, आधा ध य न। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर देखिए हमारा 28 नंबर क्या है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छाटिए। ऑप्शन है आपके विद्यार्थी, 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 विद्यार्थी। चलिए चारों ही ऑप्शंस पढ़ने में उच्चारण में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। अंतर क्या है इसमें? अंतर चारों में ही है, उसमें भी आपको सही शब्द क्या है वो आपको छाटना है। नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, विद्यार्थी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। सही वर्तनी वाला शब्द छाटिए। ऑप्शन है शासक, 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 शासक। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है आप लोगों के लिए। मुझे तो आंसर दिख रहा है क्लियरली यहाँ पर। अगर किसी ने हमारी डेली क्लासेस को अटेंड किया होगा तो वो इसका आंसर बता सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप हर एक क्वेश्चन को नोट कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए, सेशन को अटेंड कीजिए। चलिए सही वर्तनी वाला शब्द क्या हो, कौन सा यहाँ पर सही होगा? देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, शासक होता है, शासक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शंस है स्वास्थ्य, 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 स्वास्थ्य। कौन सा शब्द शुद्ध है? क्वेश्चन नंबर आपका है 30। नोट कीजिएगा। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर सी टेट या फिर किसी स्टेट लेवल के टेट के एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपके ये सेशंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। और क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट्स, आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ही मोटिवेटिव होते हैं, हमारे लिए मोटिवेट करते हैं हमको। तो कौन सा शब्द शुद्ध है यहाँ पर? स्वास्थ्य। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शंस देखिए उपरोक्त, उपर्युक्त, उपर्युक्त, ये सभी। तो ये सभी तो होने से रहा, कोई एक ही शब्द यहाँ पर शुद्ध है, और वो कौन सा है आपको बताना है। 31 नंबर क्वेश्चन। उपयुक्त, उपर्युक्त तो आप लोग बहुत बार यूज करते हो इस शब्द को।
तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इनमें से सही शब्द कौन सा है? ऑप्शंस है आशीर्वाद, 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 इनमें से कोई नहीं। नोट कीजिए क्वेश्चन को और आंसर कीजिएगा। कौन सा आशीर्वाद बिल्कुल सही है? यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से नहीं देखना है, वर्तनी की दृष्टि से आपको देखना है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आपका ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से सही वर्तनी का वाला शब्द छाटिए। ऑप्शन है प्रदर्शनी, 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 प्रियदर्शनी। 33 नंबर क्वेश्चन, नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को? क्लास के आने मुझे बताएंगे कि आपने कितने आंसर सॉल्व किए, ठीक है, कितने आंसर आपके सही हो रहे हैं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रदर्शनी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से आपका टॉपिक चेंज हो रहा है फ्रेंड्स आपका। ठीक है, एक नया टॉपिक हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो रिक्त स्थान दिया गया है, इसमें आपको क्या सही शब्द यहाँ पर आपका लग सकता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सा शब्द यहाँ पर सही सही बैठेगा वो आपको बताना है। ऑप्शन से देखिए, श्री राम ने रावण के खालिस्तान को चूर कर दिया। तो किसको चूर कर दिया? रावण के अहंकार, गर्व, दर्प, अभिमान। बहुत ही इजी है ये भी आपके क्वेश्चंस। श्री राम ने रावण के खालिस्तान को चूर कर दिया। किसको चूर कर दिया? बिल्कुल, क्या होगा आंसर? दर्प को चूर कर दिया। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या है हमारा, इस प्रस्ताव को अग्रसरित करने के पूर्व इसका खालिस्तान आवश्यक है। ऑप्शन है समर्थन, अनुमोदन, प्रतिरोध या प्रतिवेदन। तो किसी प्रस्ताव को अग्रसरित करने के पूर्व उसका क्या आवश्यक होता है, इसको आप नोट कीजिएगा। तो इस प्रस्ताव को अग्रसरित करने के पूर्व इसका अनुमोदन करना आवश्यक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अधिक खालिस्तान ना करे प्रधानाचार्य जी अप्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसा अधिक क्या ना करे कि जिससे प्रधानाचार्य अप्रसन्न हो जाएंगे? क्या नहीं करना चाहिए अधिक? आग्रह, याचना, अनुरोध या अनुनय विनय। अधिक आग्रह ना करे प्रधानाचार्य जी अप्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, जो खालिस्तान करे उसकी रिपोर्ट पुलिस से करना हमारा धर्म है। तो क्या करे? ऑप्शन है पाप, अन्याय, अधर्म, अपराध। तो क्या होगा यहाँ पे? पाप, अन्याय, अधर्म या अपराध। तो क्या करने पर हमें उसकी कंप्लेन रिपोर्ट पुलिस में करनी चाहिए? पाप, अन्याय या अधर्म या अपराध, क्या होगा? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा अपराध। ठीक है, जो अपराध करे हमें उसकी कंप्लेन पुलिस में करनी चाहिए। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल सी क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आजकल सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति उत्सुक रहता है, फलतः राष्ट्रीय चरित्र का खालिस्तान हो गया है। ऑप्शन है पतन, ह्रास, विकास, अवमूल्यन। बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि आजकल लोग सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति उत्सुक रहता है, जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय चरित्र का क्या हो रहा है? अवमूल्यन हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, अवमूल्यन। इन सारे शब्दों के अर्थ समझना भी ज़रूरी है आप लोग, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग शब्दकोश को पढ़िए, शब्दकोश को डेली आप लोग एक बार देखिए उसको। ठीक है, जो भी नए शब्द हैं उनको नोट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
ताजमहल के खालिस्तान सौंदर्य से हर कला प्रेमी प्रभावित होता है। सो ऑप्शन है अनुपम, अनोखे, अतुलनीय, अद्वितीय। तो क्या होगा यहाँ पर? ताजमहल के अनुपम सौंदर्य से हर कला प्रेमी प्रभावित रहता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानाचार्य के पद हेतु 5 वर्ष का शिक्षण खालिस्तान आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? अध्ययन, अध्यवसाय, अनुभव या शिक्षण। तो प्रधानाचार्य के पद हेतु 5 वर्ष का शिक्षण खालिस्तान आवश्यक है। शिक्षण अनुभव आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, शिवाजी का खालिस्तान मुगल सेना पर छाया हुआ था। ऑप्शन है भय, डर, नाम या आतंक। तो शिवाजी का आतंक मुगल सेना पर छाया हुआ था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वामित्र ने, क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्वामित्र ने श्री राम को धनुष भंग करने की खालिस्तान दी। तो क्या दी? ऑप्शन है आज्ञा, अनुज्ञा, अनुमति या स्वीकृति। क्वेश्चन नंबर 9, विश्वामित्र ने श्री राम को धनुष भंग करने की खालिस्तान दी, आज्ञा दी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन है आपका, यह मेरा खालिस्तान है कि आज वर्षा अवश्य होगी। ऑप्शन है कथन, आकलन, अनुभव, अनुमान। सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यह मेरा अनुमान है कि आज वर्षा अवश्य होगी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो सेशन आपका यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। आप डेली ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, हम आपसे डेली ऐसे ही मिलते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।